बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, निकाह नामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी गई। दुल्हा दुल्हन और गवाहान कादियानी न होने का सर्टिफिकेट देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने समरी काबीना कमेटी के सामने रखने की मंजूरी दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह करें, निकाह नामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी गई। दुल्हा दुल्हन और गवाहान कादियानी न होने का सर्टिफिकेट देंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार ने महकमा लोकल गवर्नमेंट की समरी मंजूर किया है कि निकाह पढ़ने के लिए दुल्हा दुल्हन गवाहान और मौलवी जो है वो कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट देंगे और इस सिलसिले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर आखिरी नबी होने पर ईमान लाएंगे। इस हवाले से ये सर्टिफिकेट देंगे। जो सर्टिफिकेट देगा उसका निकाह होगा, जो सर्टिफिकेट नहीं देगा उसका निकाह नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। अब ये समरी कबीना के पास जा रही है, कबीना मंजूरी देगी, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी गई। दुल्हा दुल्हन और गवाहान कादियानी न होने का सर्टिफिकेट देंगे। पंजाब हुकूमत का मई के पहले हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का प्लान तैयार कर लिया गया। बल्दियाती इलेक्शन करवाने का काम मुकम्मल कर लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हदबंदियां करने के अहकामात जारी कर दिए गए। आपको अहम खबर से आगाह करें, पंजाब हुकूमत का मई के पहले हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का प्लान, बल्दियाती इलेक्शन करवाने का काम मुकम्मल कर लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, पंजाब हुकूमत का मई के पहले हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का प्लान तैयार कर लिया गया। रहीम खान चौक 195 गलन माइंस में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी से राख आ गई। इतला के बावजूद महकमा की हड़दर में इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल शुरू न हो सकी। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ है। आपको इस खबर से आगाह करते चले, रहीम खान चौक 195 गलन माइंस में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। इतला के बावजूद महकमा अनहार की हड़दर्मी जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल शुरू न हो सकी। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, रहीम खान चौक 195 गलन माइंस में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। इतला के बावजूद महकमा अनहार की हड़दर्मी जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल शुरू न हो सके। आगे बढ़ते आपको बताएं, सर्दी में इजाफा क्या हुआ, सुई गैस गायब हो गई। डेरा गाजी खान में अमूर खानादारी शदीद मुतासिर हो गई। गैस गायब होते ही खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। सर्दियां बढ़ते ही खुश्क लकड़ी की मांग भी बढ़ चुकी है। गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, तो शहरियों ने लकड़ी की ख़रीदारी के लिए मेन जो लकड़ी के बाकायदा तौर के ऊपर आ रहे हैं उनका रुख कर लिया है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर लकड़ी की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। बात करते हैं शहरियों से, क्या कहना चाहेंगे सर, गैस की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? सर है नहीं, 24 घंटे में नहीं, एक दिन आती है, रात को 5 बजे आती है, 7-8 बजे तक, बस गैस है नहीं। लक्कड़ बहुत महंगी है सर, 800 भी बिकती है, 700 रुपये भी बिकती है। लक्कड़ बहुत महंगी है सर, दुश्वारी होती है सर, बहुत दुश्वारी है। गैस है नहीं, नाश्ता भी नहीं पका सकते हम। सर क्या कहना चाहेंगे लकड़ी के हवाले से, कहाँ से आप लकड़ी लाते हैं, यहाँ पर फरोख्त की जाती है? लकड़ी बिल्कुल, लकड़ी तो महंगी है, वो बात सही है कि हम भी जहाँ से ख़रीद के लाते हैं, कटाई मजदूर जैसे खर्चा है वो हमारा, यानी कि हम यहाँ ला कर बेचते जो है, हमारा भी अखराजात पूरे नहीं होते, चाहे हम 350 दें या 400 पे दें, फिर यहाँ पे खुश्क भी हो जाती है लकड़ी तो रेट उसका बढ़ जाता है, तो फिर 700-750 तक ही हम बरमकसद है जो ये लोग फ़रोख्त करते हैं, हम वहाँ से जो लाते हैं इन लोगों को 350-400 पे हम फरोख्त कर रहे हैं। जी लकड़ी की जो मांग है वो बढ़ चुकी है, शहरी खरीदारी करने के लिए लकड़ी यहाँ पर आरों का रुख कर रहे हैं। लकड़ी बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, लिया में वापडा की मुबैना नाअहली ने शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरात पैदा कर दिए। लिया मायना मुस्लिम टाउन के बाहर बिजली के पोल पर बेहंगुम मीटर्स और लटकती तारें खतरे का बायस बन गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे
जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ लिया मैनर मुस्लिम टाउन के साथ। अगर यहाँ पर बात की जाए तो मुस्लिम टाउन के बाहर जो बिजली के पोल लगाए गए, सड़क के साथ जो पोल लगाए गए, उन पोल पर बिजली के बेहंगम मीटर और बिजली की तारें हैं, वो इस वक्त जो है यहाँ पर तारों के गुच्छे बने हुए हैं, जिसके बहस किसी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है। वापडा की मुबैना गफलत की बहस, जहाँ पर मीटर जो है वो बेहंगम मीटर हैं, बिजली की लंबी लंबी तारें मौजूद हैं, जिसके बहस जहाँ पर नंगी तारें मौजूद होने की वजह से जहाँ पर जो बच्चे आते हैं, जो इलाके के मकीन हैं, जो कॉलोनी के रहायशी हैं, वो शदीद परेशानी का शिकार नजर आते हैं। कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा, जो तमाम तो जो मीटर्स हैं इस वक्त ऐसे बगैर किसी यहाँ पर तरतीब के साथ बेहंगम तौर पर लगाए गए, जिसकी वजह से हादसा का खतरा है और शहरी इंतहाई परेशान है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चाचो रसे तो क्या परेशानी थी भैया? भाई बाल इथो आंदे वेंदन जेके ता वो हाथ लेंदन आन मोटरसाइकिल आन लगदन स्कूल है नाल इथो ये तारा तले डठिया पैन मीटर तले डठे पैन सारे तारा नंगियान। क्या मुताबिक है मीटर तरतीब खंभे लाए वजन बिजली कोई खंभे लगे वजन तो कोई तारा उत्ते थी वजन तो मेहरबानी होसी। ये बाल आंदे वेंदन तले जमीन ते पैन थिया तले करंट लग वैसी बालें को स्कूली बाल नाल तो स्कूल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इलाके के रहायशी मकीन है उनका यही बताना है कि यहाँ पर जब बारिश आती है तो उसके बाद फिर यहाँ पर ज़मीन के ऊपर जो पड़ी तारें हैं उनमें करंट आ जाता है, जिसके वजह से मुतअद्दिद बार हादसा भी हो चुके हैं, कई बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं, कई जानवर यहाँ पर हलाक हो चुके हैं। उसके बावजूद जो वापडा है उन्होंने यहाँ पर यानी बिजली के बेहंगम मीटर और तारों को बेहतरी के लिए इकदाम नहीं किए और मुतालबा किया जाए फौरी तौर पर इनको इकदाम। ठीक है, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ जाओ, आपको बताएं मुल्तान म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी हुई खस्ता हाली का शिकार। बेशकीमत और नायाब कुतुब का खजाना धूल मिट्टी और दीमक की नजर हो गया। इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम ने संगीन मसले से नजरें चुरा ली हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। शहर की म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक कदीम लाइब्रेरी है और मुल्तान में सरकारी सतह पर वाक़या ये लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई थी कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए। और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक स्टूडेंट्स भी आते हैं, बुजुर्ग अफराद भी आते हैं और दीगर मुताले के शौकीन अफराद भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी के बाहर की ये सूरत हाल है। ये पुरानी अलमारियाँ, फर्नीचर और सैकड़ों किताबें जो हैं तबाह हो चुकी हैं, इनको दीमक लग चुका है, जिसकी जानिब इंतजामिया की कोई तवज्जो जो है वो नहीं है। यहाँ पर एक स्टूडेंट आए हुए हैं, आप देख रहे हैं पुराना फर्नीचर, किताबें सैकड़ों यहाँ तबाह हो चुकी हैं। जी, जिस तरह ये आप देख रहे हैं जिस तरह फर्नीचर पड़ा हुआ है इस जगह पे, तो ये काफ़ी पुराना हो गया है, ठीक है। और इस जगह पर बैठकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है और इसकी वजह शोर भी है। अंदर बैठ के तो फिर भी कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये बाहर कुर्सियाँ आप जिस तरह देख रहे हैं, यहाँ पर बैठ के पढ़ना नामुमकिन है तकरीबन। तो और बुक्स वगैरह भी इधर इतनी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो मैं गांव से आया हूँ, तो इधर मैं तकरीबन डेली पढ़ने आता हूँ। कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिस तरह अखबार वगैरह हैं हमारे लिए, तो वो बेहतर है। गांव से फैसिलिटी तो अच्छी है, तो लेकिन और हायर लेवल की बुक्स वगैरह। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, चूंकि सैकड़ों किताबें यहाँ पर उनको दीमक लग चुकी है और इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी है, इस वजह से जो लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनको किताबें ढूंढने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये सारा आप फर्नीचर भी देख सकते हैं और पुराना यहाँ पर जो है वो सामान भी देख सकते हैं। इंतजामिया का फ़र्ज़ है कि अगर ये चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं रही हैं तो इनको यहाँ से हटाया जाए और लाइब्रेरी को रेनोवेट किया जाए और इन तमाम किताबों की जो है वो। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जौनपुर के एडमिनिस्ट्रेटर की नाअहली, स्कूल औकाफ में स्टूडेंट्स दीवारें फैलाकर निकलने लगे। हेडमास्टर समेत स्कूल की इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। बच्चों की दीवारें फैलाने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो नज़ारा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जौनपुर का है, जो इंतजामिया की नाअहली की वजह से स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्कूल डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल औकात में स्टूडेंट जो है अपना पीरियड छोड़कर दीवारें फैलांग कर निकलने लगे हैं, मगर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर इस बारे में ला इल्म है। स्कूल से भागने वाली बच्चों की वीडियो जो है वो भी रोही ने हासिल कर लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि दर्जन के करीब स्टूडेंट स्कूल औकात में पीरियड छोड़कर किस तरह स्कूल से भाग रहे हैं। दूसरी जानब अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर बीबी खान डीसी राजनपुर समेत स्कूल एजुकेशन राजनपुर से इस मामले का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। जी
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस हद निगाह ताहाल मुतासिर है। मुल्तान एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मअतल है। दुबई से मुल्तान आने वाली फ्लाई दुबई FZ325 ताखीर का शिकार है। फ्लाई दुबई FZ325 5 घंटे लेट हुई। फ्लाई दुबई FZ325 9:30 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। दुबई से मुल्तान आने वाले एमिरेट्स ई की 2102 भी ताखीर का शिकार है। मुल्तान आने वाली एमिरेट्स ई के 2102 भी 5 घंटे ताखीर का शिकार है। एमिरेट्स ई के 2102 दोपहर 2 बजे की पहुंचेगी। जद्दा से मुल्तान आने वाले सऊदी एयर SB 800 भी ताखीर का शिकार है। ट्रेन का पहिया धुंध ने आहिस्ता कर दिया। मुल्तान आने वाली मुतादिद ट्रेनें 4 से 11 घंटे तक ताखीर का शिकार। लेट होने वाली ट्रेनों में तेजगाम, मिल्लत शाह हुसैन, हजारा, कराची, जिक्रिया, खैबर मेल, पाकिस्तान, कराक्रम, शालीमार, इलामा इकबाल और बिजनेस एक्सप्रेस शामिल है। ट्रेन का पहिया धुंध ने आहिस्ता कर दिया। मुल्तान आने वाली मुतादिद ट्रेनें 4 से 11 घंटे तक ताखीर का शिकार है। लेट होने वाली ट्रेनों में तेजगाम, मिल्लत शाह हुसैन शामिल है। हजारा, कराची, जिक्रिया, खैबर मिल, पाकिस्तान, कराक्रम एक्सप्रेस भी शामिल है। शालीमार, इलामा इकबाल और बिजनेस एक्सप्रेस भी शामिल है। पंजाब हुकूमत के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की लागत में 96 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर के इजाफी बिड से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम 332 से 429 अरब रुपए तक पहुंच गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, पंजाब हुकूमत के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की लागत में 96 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर के इजाफी बिड से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम 332 से 429 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। आपको बताते चले, पंजाब हुकूमत के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की लागत में 96 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर के इजाफी बिड से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम 332 से 429 अरब रुपए तक पहुंच गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, पंजाब हुकूमत के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की लागत में 96 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब में क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और इस पर इब्तदाई तौर पर तखमीना वो तो 332 अरब रुपए का लगाया गया था और इसका प्रोजेक्ट जो है इसका PC1 बाकायदा सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूर भी कराया गया। अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो कि बिड दी गई थी तो उसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने तमाम तर जितनी भी क्वालिफाइड जो एक टर्म्स होती हैं वो मुकम्मल कर दी और उसके बाद उनकी जो बिड ओपन हुई तो 96 अरब रुपए की इजाफी बिड जो है वो उन्होंने दी। अब इसमें प्रोजेक्ट की जो असल लागत है उसमें तो 96 अरब रुपए के इजाफे के बाद ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो 429 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा एक कमेटी जो है वो भी तश्कील दी गई कि जो इतना फर्क आ रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो इस पर आला हुकाम का जो एक मौक़िफ़ भी दिया गया तो इनकी तरफ से कहा गया कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रीमियर रेट जो है पर फैमिली उसमें इजाफा किया और इजाफे के बायस ये बिड जो है वो ज्यादा हुई, क्योंकि बाकी जो मुख्तलिफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी है वो तो इसमें नॉन रिस्पॉन्सिव जो है वो डिक्लेयर की गई क्योंकि उनकी तरफ से बिड जो है वो बहुत कम दी गई। तो इसी का फायदा उठाते हुए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी बिड में इजाफा किया और बिड में इजाफा होने से इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 429 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो कि पंजाब हुकूमत 3 सालों में स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के ऊपर अपना यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर जो है वो खर्च करेगी। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनूबी पंजाब में शहरियों को तमाम तर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इन एक्शन है। अफसरान को चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अफसरान इंतजामी अमूर, सहूलियात की दस्तियाबी और दीगर अमूर का जायजा लेंगे। OPD की दूसरी शिफ्ट को फाल करने पर खुसूसी फोकस किया जाएगा। जनूबी पंजाब में शहरियों को सहूलियात मुहैया की जाएंगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इन एक्शन अफसरान को चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। गैस्ट्रो ने मुल्तानियों का पीछा ना छोड़ा। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 161 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में 53, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 69, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 26
और टाउन अस्पतालों में 32 मरीज लाए गए। गैस्ट्रो ने मुल्तानियों का पीछा न छोड़ा। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 161 मरीज रिपोर्ट हुए। आगे बढ़ते आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। खाद की कीमतों और दस्तयाबी समेत प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की खाद की सप्लाई की मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। खाद की स्मगलिंग रोकने के लिए अफसरान की कारकर्दगी काबिल सताइश करार दे दी गई। अफसरान इसी मेहनत और जज्बे से काम जारी रखें। रहीम यार खान में सेहत के मैदान से अच्छी खबर है। देहाती इलाकों के अफराद को तिब्बी सहूलियात के लिए शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। BHU में आउटडोर शाम को भी काम करेगा और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम, बताइएगा। या खान में सेहत के हवाले से बड़ी खबर है कि देही इलाकों के जो लोग हैं उनको तिब्बी सहूलियात शाम के वक्त और तिब्बी मराकज़ जिन्हें बुनियादी मराकज़ सेहत किया जाता है वहाँ पर भी मिलेंगे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी मौजूदगी होगी। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर हसन खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह फिजिबल बनाया जा रहा है कि वहाँ पर शाम के वक्त भी प्रैक्टिस हो सके बुनियादी मराकज़ सेहत में और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी मौजूदगी हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलरेडी जो हमारे RHCs हैं इनमें इवनिंग पे इमरजेंसी का अमला होता था। इमरजेंसीज़ के लिए और डिलीवरीज़ के लिए हमारा अमला मौजूद होता था। तो सेक्रेटरी साउथ पंजाब जो हैं उनका हुक्म आया कि जी इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए ताकि आउटडोर की फैसिलिटी भी शाम को मिले इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो अब प्रैक्टिकली सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर पे हमने सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 2 शिफ्टों में आउटडोर की फैसिलिटी दे दी है डिस्ट्रिक्ट में और 20 के 20 RHCs पे ये शिफ्ट शुरू हो गई है। बिल्कुल, आउटडोर की फैसिलिटी दे दी गई है। वहाँ पर शाम के वक्त भी आउटडोर ओपन होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आउटडोर ओपन होगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जनूबी पंजाब का किसान खाद से महरूम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की रोही से गुफ्तगू। हुकूमत पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। कहा कि जनूबी पंजाब में किसानों को लंबी लाइनों में देखा, अब अवाम हकीकी तब्दीली चाहती है। इसी पर मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताएगा इनका मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जो है वो दौरा जनूबी पंजाब पर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। सिराज साहब, जनूबी पंजाब का जो किसान है वो इस टाइम खाद के लिए बड़ा परेशान है। हुकूमत जो है वो काश्तकार को जो है खाद भी फराहम नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनूबी पंजाब का किसान भी परेशान है और पूरा मुल्क परेशान है। लेकिन आज मैं मुल्तान हूँ तो हैरानगी है कि ये एक ज़री इलाका है और ज़री इलाके में किसान कतारों में खड़े हैं यूरिया की एक बोरी के लिए और सरकारी रेट कुछ और होता है, ब्लैक पे कुछ और होता है और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ती है। तो अगर खाद नहीं है, बीज नहीं है और ट्यूबवेल के बिजली इतनी महंगे हो गई है कि वो भी किसान अदा नहीं कर सकता है, तो फिर ज़राअत का क्या होगा। मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब का जो किसान है, मेहनत करने वाला है, मुखलिस है, अगर इनको खुशहाल किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, अच्छा बीज और खाद बर वक़्त दिया जाए और सस्ता किया जाए तो इतना गंदम और इतना पैदावार यहाँ मुमकिन है कि वो पूरे मुल्क की ज़रूरियात पूरा कर सकता है। बंजर ज़मीनें पड़ी है, पानी का मोहताज है, लेकिन हुकूमत का कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक ज़राई जिहाद की ज़रूरत है। उसका मतलब यही है कि कितना बंजर ज़मीन है सबको आबाद किया जाए और ये हमारे बहुत सारे रिज़र्व फोर्सेस है कैंपों में वैसे मौजूद है, अगर उनसे ये काम लिया जाए। फिर यह है कि जो हमारी यूनिवर्सिटियों में ज़री ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएशन के बाद भी फारिग रहते हैं, तो अगर तमाम बंजर ज़मीनें जो सरकार के साथ है शराकतदारी की बुनियाद पर इन ज़री ग्रेजुएट के हवाले किया जाए तो पूरा पाकिस्तान सरसब्ज़ पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान बन सकता है।
जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से काश्तकारों को खाद न मिलने पर मजम्मत भी की जा रही है, और वहीं दूसरी जानिब उनकी जानिब से तीनों बड़ी पार्टीज़ को जो है वो एक ही जमात करार दी जा रहा है। और उनका कहना है कि इनके सिर्फ जो निशानात का फ़र्क है, बाकी तमाम जो जमातें हैं उनका मंशूर और तमाम मंशूर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियांवाली में लीगी कारकुनान को मुतहद करने के लिए साबिक MNA इनामुल्लाह नियाजी मुतहरिक हो गए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। बिल्कुल, मियांवाली के सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इनामुल्लाह खान नियाजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया है कि मियांवाली में मुस्लिम लीग के दरमियान जो वर्कर्स के दरमियान जो रंजिश है उसको ख़त्म कराया जाएगा और मुस्लिम लीग नून जो है एक पेज पर होगी आइंदा इलेक्शन में। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। सर, कुछ सियासतदानों की जानिब से ये ऐलानात भी सामने आए हैं कि टिकट मिले ना मिले हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपने ये बीड़ा उठाया, ये क्या मुमकिन हो पाएगा सर? देखिए, मेरी बात सुने जी, अगर कोई इस गलतफहमी में है कि टिकट मिले या ना मिले हम लड़ेंगे, टिकट ना मिलने की सूरत में यहां पे वजूद नहीं रहेंगे सियासतदानों के, ये उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह न करे उनको ये देखनी पड़ जाए, ये गलतफहमी देखनी पड़ेगी उनको। और जहां तक बात है जो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद नहीं है ना, मैं उसको पार्टी में किसी सूरत में कोई जगह भी नहीं उसके लिए सोच सकता, मेरा अपना ख्याल है। दूसरी बात यह है कि यहां पे नए नए शौकीन लोगों का एक समझ आ रहा है कि थोड़ा असर सामने आ रहा है नए नए शौकीनों का। पार्टी के बगैर कुछ नहीं है, पार्टी नहीं है तो कुछ नहीं है। ये भूल जाएं कि पार्टी के बगैर वो इलेक्शन लड़ लेंगे या कोई मुरादें पा लेंगे, ये भूल है उनकी। जी सर, एक छोटा सा सवाल है, और सवाल ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आपके कज़न हैं और 2013 से पहले कुछ अर्सा आप उस पार्टी में रहे जो मुतअद्दिद बार आप एतराफ़ कर चुके हैं कि आपसे गलती हुई। क्या कोई दोबारा ऐसे चांसेस हैं कि उनकी जानिब से कोई रुजू किया गया हो सुलह के लिए और आपकी कोई ख्वाहिश हो? देखो, बहुत ज्यादा रजू हुए हैं, ऊपर से नीचे तक रजू हुए हैं, लेकिन मैं उसको कजन मानने से इनकार करता हूं। मैं आई डिसोन हिम, मैं उसको डिसोन करता हूं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीनियर सियासतदान इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब की बात सुनी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंजाम होगा वो किसी और पार्टी का अंजाम नहीं भयानक होगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की फोर्ट मनरो आमद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान भी इनके हमरा थे। कैडेट कॉलेज चेयरलिफ्ट समेत दीगर मंसूबों पर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की फोर्ट मनरो आमद। दूध के मयार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल कैंपेन जारी है। मुल्तान में 5 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। मिलावट करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। 150 लीटर मिलावटी दूध मौके पर तलब कर दिया गया। 5 मिल्क शॉप्स को 58,000 रुपए के जुर्माने किए गए। टेस्ट के दौरान दूध में कुदरती ग़िज़ाइयत कम पाए गए। FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से वीज़ा फ्रॉड केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान से दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आ गए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताएगा कौन से इंकशाफात सामने आए? जी, FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से 3 रोज कबल कासिम बेला में इंतहाई मतलूब 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था जो वीज़ा फ्रॉड स्कैंडल में तवील अरसे से FIA को मतलूब थे। और दोनों मुल्ज़मान जिनमें मुदस्सर सईद और उमर ज़ीशान शामिल हैं, इनसे दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात साइबर क्राइम हुकाम को मिल गए हैं। दोनों मुल्ज़मान तवील अरसे से शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लूटते थे और उनसे रकूमात बैंक अकाउंट्स में मंगवाते थे। FIA साइबर क्राइम विंग की जानब से कासिम बेला में छापा मारा गया तो दोनों मुल्ज़मान जाली नामों से वहाँ पर रिहाइश पजीर थे और जब मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया तो उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप अकाउंट्स भी FIA साइबर क्राइम विंग ने हासिल कर ली हैं, जिनमें दर्जनों शहरियों से राब्तों के शवाहिद भी FIA हुकाम को मौसूल हो गए हैं। FIA हुकाम के मुताबिक अब तक इन दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ दर्जनों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं और मज़ीद शहरियों को
लूटने के इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ मुकदमा कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में हैप्पी न्यू ईयर नाइट पर शहर मुल्तान में जहरीली शराब की फरोख्त का खदशा। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान ने नारकोटिक्स ब्रांच को फौरी इकदाम की हिदायत कर दी है। तमाम परमिट होल्डर को चेक करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मुल्तान में हैप्पी न्यू ईयर नाइट पर शहर मुल्तान में जहरीली शराब की फरोख्त का खदशा हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अहम खबर है, सीपीओ खुर्रम शहजाद हैदर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुहाफिज स्क्वाड और डॉल्फिन फोर्स एहलकारों से मुलाकात की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि न्यू ईयर नाइट पर रीजन भर में पुरअमन माहौल बरकरार रखा जाएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वकास नजीर ने हिदायत जारी की, वन विलिंग फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाएगी। शाहराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, न्यू ईयर नाइट पर रीजन भर में पुरअमन माहौल बरकरार रखा जाएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वकास नजीर ने हिदायत जारी कर दी, वन विलिंग फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाएगी। हैप्पी न्यू ईयर पर मुल्तान में जहरीली शराब की फरोख्त का खदशा। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान ने नारकोटिक्स ब्रांच को इकदाम की हिदायत कर दी। तमाम परमिट होल्डर को चेक करने की हिदायत कर दी। नारकोटिक्स ब्रांच महकमा सेहत की मदद लेगी, जबकि माजी में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की अमवात हुई हैं। मुल्तान में सीपीओ खुर्रम शहजाद की डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड एहलकारों से मीटिंग हुई। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एहलकारों को सर्टिफिकेट दिए गए। कांस्टेबल मोहम्मद सईद, मोहम्मद अवैज, मोहम्मद कलीमुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद को सर्टिफिकेट दिए गए। मोहम्मद फहीम, अदिल हुसैन, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद अजमल को भी सर्टिफिकेट दिए गए। एहलकारों ने दौरान गश्त जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार किया गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मुल्तान में सीपीओ खुर्रम शहजाद की डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड एहलकारों से मीटिंग हुई। सरकारी स्कूल्स में कुरान पाक की तालीम लाजिम करार दे दी गई। कायद अकेडमी की जानिब से प्राइमरी सेक्शन को नाज़रा पढ़ाने वाले सातिज़ा की ट्रेनिंग के सिलसिले में हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशफा आसिफ से। जी अलिशफा, बताएगा क्या हिदायत जारी की गई? जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कुरान पाक की तालीम को लाजिम करार दिया गया था। इसी हवाले से कायद अकेडमी की जानिब से असातिज़ा की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी किया गया है, जो 14 से 16 जनवरी तक जारी रहेगा। पहले प्राइमरी सेक्शन की ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें असातिज़ा को नाज़रा के हवाले से बताया जाएगा कि किस तरह बच्चों को पढ़ाना है और किस तरह एग्जाम्स में नाज़रा शामिल किया जाएगा। इसी हवाले से 14 से लेकर 16 जनवरी तक असातिज़ा की प्राइमरी सेक्शन के असातिज़ा की ट्रेनिंग होगी और रोज़ाना की बुनियाद पे ये वाज़े किया गया है। फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो भी वाज़े कर दी गई हैं कि असातिज़ा के लिए रोज़ाना 350 रुपये और साथ में खाना ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। इसी तरह 3 दिन बाद मास्टर ट्रेनर को 12,000 रुपये अदा किए जाएंगे और तमाम प्राइमरी सेक्शन के असातिज़ा के लिए ये ट्रेनिंग लेना असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।